हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML इमेज मैप के बारे में। जो नॉर्मली हमने पिछले वीडियो में अपने इमेज एलिमेंट्स के बारे में ये पढ़ा था, उसमें हमने ये भी देखा था कि हम कैसे किसी इमेज की हाइट और वेड्थ को सेट करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमने इमेज का पाथ हम लोग कैसे लेते हैं, ALT जो एट्रीब्यूट होती है उसका अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उन सभी चीज़ों को हमने देखा था। लेकिन इमेज में कुछ इंपॉर्टेंस और भी आती हैं। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को देखे होगे, मैक्सिमम वेबसाइट पे क्या होता है कि हमें कुछ इमेज रहता है, लेकिन उस कंप्लीट इमेज हमें लिंकेबल नहीं होता, उस इमेज के कुछ पार्ट्स हमें लिंकेबल होता है। या लेट्स सपोज कि आप कोई ऐसा URL देखते हो, ऐसा कोई वेब पेज देखते हो जहाँ पे बहुत सारी इमेजेस पड़ी हों, और हर एक इमेज पे, और वो सिंगल एक ही इमेज होता है, और एक ही इमेज के अंदर बहुत सारी इमेजेस होती है। लेट्स सपोज कि कोई आपका लोकेशन हो गया, कोई आपका सैटेलाइट्स का जो मैप होता है वो हो गया। उसमें आपका क्या होता है कि अलग अलग लोकेशंस होती हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो उससे डिफरेंट चीज़ें वो आपको डिफरेंट पेजेस को वो आपको रीच करता है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं HTML इमेज मैप का, ठीक है। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जैसे हम इमेज एलिमेंट्स का यूज करते हैं उसमें हमारा एक मैप एट्रीब्यूट होता है, और उस मैप के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एरिया को दे सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपने एक इमेज को लगाया बैकग्राउंड में, और उस आप इमेज पे अगर उस इमेज पे अगर आप लिंक क्रिएट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि कोई अदर पेज ओपन होगा, लेकिन जो लिंकेबल एरिया है, यानी आप कितना एरिया को लिंकेबल बनाना चाहते हो। जैसे लेट्स सपोज कि ये अपना एक इमेज है, जैसे अपना इमेज है, और मैं चाहता हूँ कि मैं लिंक केवल इतना ही पार्ट्स पे बनाऊँ, या मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदा बैठा है केवल लिंक में इसी पार्ट्स पे बनाऊँ, कि अगर इस पार्ट्स पे मैं क्लिक करूँ तभी वो पेज ओपन है। तो उसके लिए बेसिकली हम मैप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोग क्या होता है, एक से ज़्यादा एरिया को भी डिफाइन कर सकते हैं। एरिया इन द सेंस कि लेट्स सपोज इसमें हम 4 एरिया क्रिएट करना चाहते हैं। एक एरिया यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो कुछ और ओपन हो, इसको सपोज कीजिए दूसरा एरिया हमने क्रिएट कर दिया है, तीसरा एरिया। तो ऐसे ही एन नंबर ऑफ एरियाज आप क्रिएट कर सकते हो, और वहाँ पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाफट चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और एक फाइल क्रिएट करते हैं, और इसका नाम दे देते हैं इमेज मैप्स डॉट HTML। और एज यूजल हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को लेते हैं, जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड देन इसका टाइटल हम लोग सेट कर देते हैं इमेज मैप, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैं फटाफट एक हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें देख देता हूँ दिस इज द ओके दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप टैग इन HTML, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन हम ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे इसको पाथ को पेस्ट कर दूंगा, और ये आ गया आपको टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज को लिए इंसर्ट करने के लिए मैं बताया था आपको IMG टैग होती है। SRC क्या होता है, बेसिकली वो सोर्स होता है जहाँ से आप उस इमेज को, मतलब उसका एड्रेस होता है, एंड देन वो आपका क्या हो जाएगा, एक ALT होता है, जो मैं बताया था कि अगर वो इमेज वहाँ से रिमूव कर दी जाती है तो उस केसेस में वहाँ पे जो भी आप ALT टैग के अंदर देखोगे तो उससे पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम ALT में क्या देते हैं, उस इमेज का नाम देते हैं कि वो इमेज एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना SRC लूंगा। SRC के लिए, सोर्स के लिए मैं बताया था आपको दो चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में, कि एक जब मैं इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था आपसे, इमेज एलिमेंट्स के बारे में, तो आइए वो आपको समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ ऑलरेडी हमने वहाँ पे कवर कर दिया था। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना इमेज का सोर्स लेता हूँ। मेरा इमेज स्टेटस डॉट GIF, ठीक है। तो ये सेम प्लेसेस पे है लेकिन एक फोल्डर के अंदर है। तो उस फोल्डर का नाम है इमेजेस स्लैश एंड देन स्टेटस डॉट GIF, ठीक है। और यहाँ पे मैं इमेज का नाम दे देता हूँ कि ये एक स्टेटस है, ठीक है, या दे दो इवनिंग स्टेटस, कुछ भी आप दे सकते हो। मतलब ये बेसिकली ये दिया जाता है जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। और ये क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अगर आप चाहो तो इसको क्लोज कर सकते हो, अगर नहीं भी क्लोज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ना अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये कंप्लीट ऐसे आ रहा है। इसकी हाइट और विड्थ मैं सेट कर देता हूँ, ठीक। क्योंकि अभी अगर अभी आप देखोगे तो स्क्रॉल बार आ रहा है, मैं चाहता नहीं स्क्रॉल बार है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइट और विड्थ को सेट करेंगे। नाउ हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए आप दो प्रॉपर्टी मैंने बताया था जो CSS की प्रॉपर्टी होती है, दोनों में कर सकते हो। तो हमने मैक्सिमम अपने वीडियो में इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज किया है इमेज के लिए, लेकिन इसमें हम इमेज के लिए यूज करेंगे किसका, स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टाइल दे दिया, और ये अपना इमेज है। तो इस इमेज पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस इमेज का वो चेंज करना चाहता हूँ क्या,
मैं इस इमेज का हाइट और विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, राइट। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सेट कर दूंगा इसका हाइट, और एक कितना दे दूंगा मैं, लेट्स से कि 150, और वैसे ही फिर मैं इसका विड्थ भी सेट कर दूंगा 150। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू आई गेस मुझे पिक्सल में देना पड़ेगा। यस, तो 150 बाई 150 पिक्सल का हमने ये इमेज अभी बना लिया अपना। ठीक है, यहाँ पे आ गया। आई थिंक ये इसको 300 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका व्यू बेटर आएगा। चलिए, तो ये आपका इमेज हो गया रेडी। अभी हमें क्या करना है कि अगर अभी मैं इस पे टैग देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पे कोई लिंक देता हूँ और मैं अगर उस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अगर इस पे मुझे अगर कोई href एट्रीब्यूट देना है, लेट्स सपोज कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे एक नया पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, पहले वो पेज हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ से सॉरी, यहाँ से मैं सिंपली एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ और इसका दे देता हूँ मैं सिंपल simple.html। ये सिंपल फाइल है जो हम लोग मैक्सिमम केसेस में यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमने वाइलर प्लेट कोड के लिए लिया। इसका टाइटल दे देते हैं हम लोग सिंपल। अगेन अनवांटेड पीस ऑफ कोड हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देते हैं, दिस इज सिंपल वेब पेज, दैट्स इट। ठीक है, मेरा मोटिव बस यही है कि ये जो simple.html फाइल है, ठीक है, एक बार मैं इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मेरा मोटिव बस ये है कि अगर मैं इस इमेज पे इसके कुछ पार्ट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ, वो पार्ट्स हम लोग अभी सेट करेंगे, और उस पार्ट्स में मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को पता है कि href एट्रीब्यूट होता है, ठीक, और वो href एट्रीब्यूट की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो बेसिकली, मतलब इनका टैग की हेल्प से आप उसको उस पे दे सकते हो जो भी आपको परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये होता है आपका href। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी होगी आपका कि एंकर टैग का यूज कर सकते हैं हम लोग इमेज सोर्स से, इमेज से पहले। ठीक है, यानी आप यहाँ पे href टैग का यूज कर लो और यहाँ पे इसका पाथ दे दो। इसका पाथ क्या हो जाएगा आपका, ये चूंकि सेम लोकेशन पे है तो मैं डायरेक्ट इसके फाइल के नाम को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और ये है sample.html। ठीक है, और इसका क्लोजिंग में कहाँ, सॉरी, इसका क्लोजिंग में कहाँ पे करूँगा, जो मेरा इमेज टैग है उसके बाद। ठीक है, एक तो आपका ये मेथड है। ठीक है, कि कैसे आप इमेज पे लिंक को ऐड करते हो। तो अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो इसमें मैं इस कंप्लीट इमेज पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके बाद नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना इमेज का एरिया रहेगा उतना ही पे आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये जो href एट्रीब्यूट का यूज किया है वो इस कंप्लीट इमेज पे किया है। ठीक है, लेकिन हमें अगर यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट सेट कर दें, यानी कि हम चाहते हैं कि केवल इस डेस्क जो डेस्क टाइप का, इस पे अगर क्लिक करें तो कुछ होए, या फिर इस पे सेंटर में कोई एरिया दे दें, यानी कंप्लीट इस इमेज को हमें अगर नहीं मतलब कंप्लीट इमेज को हमें लिंकेबल नहीं बनाना है, तो उस केस में हम लोग बेसिकली मैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको href को रिमूव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये अपना नॉर्मल एक इमेज को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैं मैप की बात कर रहा हूँ उसके लिए क्या होता है कि एग्जैक्टली सिमिलर होता है, लाइक जैसे मतलब आप इमेज को ऐड करते हो तो इसमें मैक्सिमम आप हाइट विड्थ सेट करते हो, एसआरसी दे देते हो, एलटी दे देते हो। अब इसको जो अदर इमेज है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट इन द सेंस कि मैं इस इमेज के कुछ पार्ट्स को क्लिकेबल करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ कंप्लीट एरिया के। जैसे पहले क्या था कि अगर पहले क्या था कि मैं कंप्लीट एरिया में कहीं पे भी अगर क्लिक कर रहा था तो पेज ओपन हो रही थी। अब मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्ट्स को जो अभी हम लोग सेट करेंगे उस पर क्लिक करने पे केवल वो नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना है नॉर्मल इमेज से। तो उसके लिए क्या होता है, एक आपका एट्रीब्यूट होता है यूजर मैप का। ठीक है, और यूजर मैप में आप यूज करते हो पाउंड सिंबल। ठीक है, और उसका नाम दे देते हो, यहाँ पे आप एक यूनिक नेम दे देते हो। ठीक, लेट्स से मैं दे देता हूँ इसका क्लिकेबल
एरिया दे देते हैं कि एक एरिया होगा हमारा, उस एरिया पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसको ओपन होना चाहिए। ठीक है, एरिया टू क्लिक कर देते हैं। ठीक, कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। तो ये अपना हो गया यूजर में। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि ये हमारा इमेज टैग दे दिया। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर मैप तो दे दिया है, राइट। यूजर मैप में पाउंड सिंबल के साथ एरिया टू क्लिक दे दिया, लेकिन अभी हमें वो एरिया भी तो डिफाइन करना है ना। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं मैप टैग का। ठीक है, और यहाँ पे मैप जैसे ही आप टाइप करते हो ना, तो इसका नेम जो होता है एक एट्रीब्यूट होता है, और ये नेम क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है जो नेम अपने यहाँ पे इमेज टैग के एट्रीब्यूट को दिया है। इमेज टैग के जो यूजर मैप का एट्रीब्यूट है ना, इसकी जो वैल्यू है, ये सेम वैल्यू यहाँ पे दोगे इमेज नेम में, एक्सेप्ट टू हैश। क्योंकि हैश क्या होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यूजर मैप को, तो यहाँ पे हैश हम लोग नहीं देंगे। हम लोग सिंपली नेम में दे दिए एरिया टू क्लिक। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद इसके बाद क्या हो गया कि हमने एक मैप नेम दे दिया है, मैप को डिफाइन कर दिया। अब इस मैप पे हमको एक एरिया को भी डिफाइन करना होगा, राइट, कि किसी एरिया पे क्लिक करें तो वो परफॉर्म हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली आपका एक होता है एरिया टैग। ठीक है, और एरिया टैग में क्या होता है, ये बड़ी फोटो से आप देख रहे हो आ रहा है, सेव कोऑर्डिनेट्स एच आर एफ एल्ट। एल टी क्या होता है कि वही अगेन कि अगर आपका वो जो क्लिकेबल आप बना रहे हो अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो भी आप कंटेंट दोगे, मतलब जो भी आप इमेज या जो भी परफॉर्म कराना चाह रहे हो उसको वहाँ पे दे सकते हैं। शेप में आप वो शेप दोगे कि किस टाइप के शेप को आप वहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो, लाइक रेक्टेंगुलर करना चाहते हो या सर्कुलर करना चाहते हो। कोऑर्डिनेट्स में अगर रेक्टेंगुलर कर रहे हो तो उसके 4 कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, और अगर आप सर्कुलर कर रहे हो तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। एक तो रेडियस हो जाएगा, बाकी स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगा। सिमिलरली आपका एरिया अगर शेप में अगर आप रेक्टेंगल दे रहे हो, तो इसकी करंटली मैं अभी दो ही को रिकॉल कर पा रहा हूँ इसके शेप में। एक तो एरिया होता है, सर्कल होता है, बाकी और सारे भी होती हैं। तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल के लिए आप 4 कोऑर्डिनेट्स देते हो, जिसमें पहला जो होता है लेफ्ट टॉप होता है, और देन राइट बॉटम का होता है एक, वो पेयर में होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शेप में हम क्या दे देते हैं, पहला जो शेप हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रेक्टेंगल, और इसकी वैल्यू होती है आर ई सी टी, सॉरी, रेक्टेंगल। ठीक है, अब एच रेफ में क्या होगा कि आप उसका वो फाइल दोगे यहाँ पे, जो फाइल पे आप जंप करना चाहते हो। जैसे हमने एक फाइल प्रिपेयर किया था ना यहाँ पे sample.html का, तो यहाँ पे मैं सिंपली उस फाइल का नाम दे दूंगा sample.html। अब यहाँ पे भी एल्ट एट्रीब्यूट आता है, क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर ये sample.html फाइल को रिमूव कर दिया गया है तो वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ पे कुछ तो लिखे आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग दे देंगे दिस इज द सैम्पल HTML पेज। हालांकि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है, बट अभी एग्जांपल पर्पज के लिए सपोज कि हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक, अब मेन चीज आती है कोऑर्डिनेट्स की। अगर मैं अभी इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, भले ही हमने यहाँ पे अपना वो सेट कर दिया है, एच एफ भी सेट कर दिया है, सेम लोकेशन पे है, तो हमने डायरेक्ट फाइल का नाम दे दिया। कोऑर्डिनेट्स मस्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पे नहीं दिया है तो देखो आप कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स को एक बार एक्सप्लेन करने के लिए मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक बार पेंट ओपन कर लेता हूँ, और लेट्स सपोज कि चलिए जैसे हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका रेक्टेंगल है। तो इसमें क्या होता है आपका कि एक तो ये इस पोजीशन की आपको वैल्यू देनी होती है। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन की आपको वैल्यू देनी होती है। तो यहाँ पे जो भी होगा आपका वो एक तो लेफ्ट से हो जाएगा और एक टॉप से हो जाएगा। ठीक, एक क्या हो जाएगा आपका बेसिकली, इसमें एक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, वो हो जाएगा लेफ्ट से, ये टॉप से हो गया, सॉरी, चलिए एक हो गया आपका ये लेफ्ट से। ठीक, और एक हो गया आपका राइट से। एक तो एक कोऑर्डिनेट हो गया, और फिर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, तो इसके लिए भी क्या हो गया, एक लेफ्ट से हो गया आपका। ठीक, और एक यहाँ से आपका टॉप से हो गया। ठीक है, तो एक ये कोऑर्डिनेट देते हैं एक साथ, और एक कोऑर्डिनेट देते हैं एक साथ, तो टोटल हमारे पास कितने यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेफ्ट से और टॉप से, एंड देन यहाँ पे भी पहला लेफ्ट एंड देन दूसरा टॉप। तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पे सेट करना होता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हमारा कि जो टॉप से और लेफ्ट से हम दे देते हैं 0,0। ठीक है, 0,0 क्यों, क्योंकि ये टॉप लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया मैं यहाँ से क्लिकेबल एरिया को क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पिक्सल देने की जरूरत नहीं है। एंड देन मैं चाहता हूँ कि मैं केवल
लेफ्ट से 5 तक और राइट से 10 तक, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी जो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं 0 0 से दे दिया, फिर 5, यानी लेफ्ट से 5 आ जाएगा कुछ, देन टॉप से 10, ठीक है। वहां तक के एरिया को भी हम क्लिकबल कर रहे हैं और एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो अभी भी ये इस पे काम नहीं कर रहा है, राइट। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से इसके पाथ को कॉपी करता हूँ, आई थिंक मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, ये इस पे काम नहीं कर रहा अभी। ओके, कोई बात नहीं, इसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हमने इमेज टैग ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेज को दे दिया है, इमेज एलिमेंट हो गया। एंड देन यहाँ पे हमने इमेज का सोर्स दे दिया, जो हम इमेज को वहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, स्टेटस और CIF, ठीक है। एंड यूजर मैप पे हमने वैल्यू दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने मैप टैग का यूज किया, मैप टैग के नेम में हमने दे दिया अपना ये सेम नेम जो हमने यहाँ पे यूजर मैप में दिया। एंड देन अपना दूसरा आ जाता है एरिया शिप, जिसमें रेक्टेंगुलर हमने दे दिया, और ये फिर हमने कोऑर्डिनेट सेट कर दिया, ALT हमने दे दिया, और href में अपना वो फाइल दे दिया जिस फाइल को हम वहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। फिर ये वर्क तो करना चाहिए, कोई नहीं, ये काम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मैं 10 दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10 दे देता हूँ, और ये लेफ्ट से 20 और टॉप से 10, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ना ये काम नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम तो हुई है इसके अंदर। ये बॉडी हमने दे दिया, H4 हो गया, इमेज SRC हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैप नेम हो गया, एरिया टू क्लिक, एरिया का शेप हमने सेट कर दिया है, देन कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिया है, ठीक है। ओके, ये टॉप से हो गया, सॉरी ये लेफ्ट से हो गया, और ये टॉप से हो गया, एंड देन अगेन ये लेफ्ट से हो गया, और ये टॉप से हो गया। सिर्फ हमने सिंपल डॉट HTML दे दिया, और यहाँ पे सिंपल HTML पेस्ट, ठीक है। ये एरिया हो गया, और एरिया भी आपकी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग ही होती है, तो इसको क्लोज करने की आई डोंट थिंक कि कोई रिक्वायर्ड होगा, और मैप ऑलरेडी हमने क्लोज कर ही दिया, राइट। फिर भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इमेजेस हर से हमने दे ही दिया है, यूजर मैप भी हमने दे दिया है, ओके ओके ओके। आप देखोगे यहाँ पे ना, तो ये यूजर मैप दिया है, यूजर मैप कुछ नहीं होता, वो यूज मैप होता है, सॉरी गाइस, यूज मैप होता है। और इसको मैं एक बार कंट्रोल Z कर लेता हूँ, जो प्रॉपर्टी हमने पहले सेट की थी, और यहाँ पे मैं इसको यूज मैप कर देता हूँ। ये कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप यहाँ पे टाइप करो ना, तो यहाँ पे देखो ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पे दे रहा है यूज मैप, तो यूज मैप हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नाउ अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी आपका ये पार्ट यहाँ से, क्योंकि इमेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लिकेबल भी फिर वो यहीं से स्टार्ट करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ से, तो हमने सेट किया है इसका लेफ्ट से 0 और टॉप से 0, राइट। तो लेफ्ट से 0 और टॉप से 0 आपका यही हो गया, फर्स्ट पोजीशन ही हो गया, जहाँ से आपका मतलब ये बेसिकली जहाँ से इमेज स्टार्ट होता है वहीं से वो कोऑर्डिनेट स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और आप यहाँ से क्लिकबल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने ये इमेज पे दिया, राइट। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो ये मैंने इमेज टैग पे दिया है यूज मैप का, तो ये यूज मैप केवल जहां से इमेज स्टार्टिंग होगी, लेट सपोज कि अगर अपना इमेज यहाँ से स्टार्ट होता, तो फिर अपना 0 0 अगर मैं बोल रहा था, तो 0 0 फिर वो इसको इंडिकेट करता है जहां से वो इमेज का स्टार्टिंग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 0 0, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि वो लेफ्ट से भी 0 है और टॉप से भी 0 है, ठीक। और ये कितने कितने एरिया तक को कवर करेगा, लेफ्ट से 5 और टॉप से 10, ठीक है। तो टॉप से 10 कितना हो सकता है, टॉप से 10 आपका, जैसे यहाँ से आ गया हम लोग, टॉप से 10 यहाँ तक ही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ही है। और चूंकि हमने लेफ्ट से भी वो सेम ही दिया है, इसीलिए इसके आगे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेफ्ट से क्या करता हूँ ना, मैं लेफ्ट से इसकी कंप्लीट विड्थ को दे देता हूँ, और आपको याद होगा तो मैंने इमेज की विड्थ सेट किया था 150 पिक्सल, ठीक है।
तो ये तो 0 0 के स्टार्टिंग से और फिर लेफ्ट से हो गया, तो इसको मैं दे देता हूँ 150 पिक्सल और टॉप से 10। यानी अभी क्या होगा कि अभी ये 0 0 से स्टार्ट करके 150 फ्रॉम लेफ्ट एंड 10 फ्रॉम टॉप के अंदर ये क्लिकेबल होगा। तो अभी अपना 150 कंप्लीट इमेज हो गया, तो अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट इमेज पे दिखा रहा है, ठीक। लेकिन टॉप से हमने सेट किया है 10, तो ये केवल 10 जहां तक हो गया, यानी यहाँ तक 10 है तो यहाँ तक दिखा रहा है, ये पूरा आपको यहाँ तक दिखाएगा। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आप अदर पार्ट्स पे आपको क्लिकबल नहीं होगा। तो अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वो नेक्स्ट पेज अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे आपका कुछ था, उस पे आपने क्लिक किया तो वो ओपन हो गया। फिर लेट सपोज कि यहाँ पे आपका कोई एरिया है, उसको भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए अगेन आप दूसरा एरिया भी यहाँ पे इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा एरिया ले लिया, यहाँ पे भी आप इसका सेव डिफाइन कर दोगे, रेक्टेंगल चाहते हो या स्क्वायर चाहते हो या कोई अदर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे आप चाहते हो। फिर यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सेट कर दोगे। फिर यहाँ पे आप जिस पेज पे जंप करना चाहते हो वो पेज यहाँ पे दे दोगे, एंड देन ALT में आप कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इमेज मैप समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये यूज मैप और यूज मैप की जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए इससे मैप के नेम एट्रीब्यूट से। एंड देन आपका एरिया शेप होता है जिसमें आपको शेप देना होता है, एंड देन उस शेप के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेट करना होता है। जैसे अभी रेक्टेंगल दिया है मैंने तो 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सपोज अगर सर्कल होता तो फिर हम यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स देते, ठीक है। और ये आपका वो डेस्टिनेशन फाइल है जहाँ पे आप जंप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैप के बारे में। इसके अलावा एक होता है बैकग्राउंड इमेज का, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो आपका कंप्लीट एक बॉडी है। मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ इसको, या ठीक है एक कोई नहीं, तो अभी हम लोग इस पे बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। और अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को यहाँ से रिमूव रिमूव नहीं करते हैं, यहीं पे रख देते हैं इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए क्या होता है कि उसके दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप दे सकते हो उसका बैकग्राउंड इमेज स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके, या डायरेक्ट हमारे यहाँ पे स्टाइल है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया बॉडी, और देन यहाँ पे हमने कर दिया बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप इमेज का पास दे दोगे, ये किसके अंदर है, तो भैया ये इमेजेस फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे बेसिकली आपको कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर, देन स्लैश, वो क्या है उसका नाम क्या है, status.gif, ठीक है। ये हमने अपने बैकग्राउंड पे इसको सेट कर दिया, ठीक। तो ये अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे हमने ओके, हम कंप्लीट बॉडी पे सेट कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे ठीक है, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे URL भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, URL, ठीक है। एंड देन URL के अंदर आप बेसिकली मेंशन कर दोगे इमेजेस, देन स्लैश एंड देन status.gif, ठीक है। और इसको मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे रिपीट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो इस इमेज पे आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये इमेज आपका वो वाली थी जो हमने पहले अभी एक एग्जांपल देखा था। अभी आप देखोगे तो ये इमेज रिपीट हो रही है, ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज हमने सेट किया तो इस पे एक ही आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसके रिपीटनेस को हैंडल करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक इसकी CSS प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड रिपीट, ठीक। और यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है कि रिपीट में आप X पोजीशन में करना चाह रहे हैं या Y पोजीशन में, अगर आप अभी देखोगे तो ये दोनों में हो रहा है, यानी रिपीट X में भी हो रहा है, फिर यहाँ पे नीचे भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप केवल कर दोगे रिपीट X रिपीट Y में, तो केवल कॉलम वाइज रिपीट होगा, X में रिपीट नहीं होगा। ऐसे ये X हो गया और ये Y हो गया, ठीक है। बट हमें रिपीट ही नहीं कराना है तो हमने दे दिया नो रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट आपकी एट्रीब्यूट होती है, प्रॉपर्टी होती है, और ये उसकी वैल्यू होती है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये जो एक्चुअल इमेज का जो साइज है और उस एलिमेंट्स के जितने साइज में वो कवर कर पाएगा उतना ही करेगा, बाकी को ब्लैंक कर देगा, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया है कि भैया रिपीट इसको नहीं करना है, ठीक है। चलिए,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप इसके कंप्लीट इसको कवर करना चाह रहे हैं, जैसे कंप्लीट पेज को कवर करना चाह रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है एक्चुअल में, अगर हम लोग चाहें तो उसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन खैर एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गया, हम इसको रिपीट कर नहीं रहे, हम इसको कवर करना चाह रहे हैं जो भी हमारा कंप्लीट एरिया है। तो इसके लिए आगे एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी, जो होती है आपका बैकग्राउंड साइज। ठीक है, और साइज में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे कवर। और जैसे ही आप कवर देते हो तो ये क्या करेगा, जो भी आपका ये कंप्लीट बैकग्राउंड है उसको ये कवर कर लेगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, वो इमेज स्ट्रेस हो जाती है। अगर आप देखोगे तो कंप्लीट इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगेन इसके लिए फिर क्या होता है कि अगर इसको आप चाह रहे हो कि वो कंप्लीट इस पे फिक्स हो जाए, तो इसके लिए अगेन एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, जो हमारा ये बैकग्राउंड साइज है जो हमने कवर किया है, तो इस कवर के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, 100% टू द लेफ्ट एंड 100% राइट हो गया। ठीक है, तो ये हमने अभी दो वहाँ पे वैल्यू सेट कर दिए, 100% तो ये इस टाइप से आ रही है। तो बेटर मतलब ये बेसिकली आपका एक वे है, लाइक कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको उस कंप्लीट पेज को ही कवर करना है तो आप कवर कर सकते हो। वैसे ही इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। और हमने इमेज के भी लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, क्योंकि इमेज का हमने पहले ही ऑलरेडी जो एट्रीब्यूट सेट करते हैं हाइट वेट्स को, उसको हमने देखा था। देन हमने अभी देखा कि इंटरनल सीएसएस की हेल्प से हम कैसे बैकग्राउंड इमेज को सेट करते हैं। देन उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे अगर वो रिपीट हो रही है तो उसको अगर आप चाहते हो एक्स पोजीशन में रिपीट होना तो रिपीट एक्स कर दो, वाई में चाहते हो रिपीट करना है तो रिपीट वाई कर दो। सिमिलरली अगर उसको कंप्लीट उस पर कवर कराना है तो आप उसकी साइज कर दो कवर, तो क्या होगा, जितने भी उस एलिमेंट का साइज है उसके अकॉर्डिंगली वो कवर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद से फिर हमने देखा था कि इमेज मैप का हम लोग यूज कैसे करते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक मैप के अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और वो मल्टीपल एरिया पे हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you really like this video please so like, comment, share and subscribe.